तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 8 और आओ जरा बात करें प्रश्न संख्या 8 जो गुणनखंड प्रमेय पे ही आधारित होने वाला है। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है और कैसे हम लोग कर सकते हैं। आ जाओ बात करें। तो प्रश्न हमारे पास साबित करें कि x-2 x+3 x-4 जो है इस वाले बहुपद x³ -3x² -10x + 24 का गुणनखंड है। बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर तुमको गुणनखंड प्रमेय आता है और नहीं भी आता है तो समझो। यहां से देखो, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना कि P ऑफ x बराबर यहां से है x³ -3x² -10x और प्लस में 24। ये हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हमने लिख लिया। चलो अब गुणनखंड प्रमेय से क्या जानते हैं हम लोग कि x-2 जो है ना, x-2 ये सब पर लागू होगा। x-2 जो है P ऑफ x का गुणनखंड होगा। यदि हम इसका शून्य निकाले x-2 का, जो कि निकलेगा 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे बराबर में 0 रख के, तो शून्य निकलेगा 2। इस 2 को यदि इसे में x के स्थान पर रख दे और मान हमारा 0 आ जाए सोल्व करने के बाद, तो x-2 P ऑफ x का एक गुणनखंड हो जाएगा। आओ जरा देखिए कैसे, क्या लिखेंगे। P ऑफ x का गुणनखंड x-2 होगा यदि P ऑफ 2 बराबर हमारा कितना आ जाए 0। तो P ऑफ x बराबर हमारे पास क्या है, x³ -3x² -10x और प्लस 24। अगर P ऑफ 2 करते हैं तो ये होगा 2 का क्यूब -3 इंटू 2 का स्क्वायर -10 इंटू 2 प्लस 24। अब जहां जहां x था वहां पर सिंपली हमने 2 रख दिया है। तो 2 का क्यूब 8, 2 दूना 4 दिया -12 -20 प्लस 24। देखो 24 और 8 जोड़ो तो कितना होगा, प्लस में 32, 12 और 20 जोड़ो तो माइनस में 32, ये आ गया तुम्हारा 0। तो यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास P ऑफ 2 बराबर हमारा आ रहा है 0। अतः क्या है, P ऑफ x का एक गुणनखंड तो तुम्हारा जो है ना x-2 है, ठीक है। पहली बात यहाँ से निकल के आ गया। चलो जी दूसरी बात में चले। P ऑफ x का गुणनखंड क्या है दूसरा हमारा, x+3 होगा। x+3 होगा यदि P ऑफ -3 बराबर हो जाए 0। P ऑफ -3 कहां से आया, फिर से इसका शून्य निकालेंगे। x+3 बराबर 0, तो x बराबर 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -3। अब -3 P ऑफ x में रखेंगे, अगर हमको 0 आ जाता है हल करने के बाद तो x+3 हमारा P ऑफ x का एक गुणनखंड हो जाएगा। तो P ऑफ x हमारे पास क्या है, P ऑफ x है फिर से हमारे पास x³ -3x² -10x और प्लस 24। अब बेसिकली बात करें P ऑफ x तो है हमारे पास, कितना रखना है यहां से, P ऑफ -3। तो -3 का क्यूब -3 इंटू -3 का स्क्वायर फिर -10 गुने -3 और प्लस का 24। तो 3 तिया 9 तिया माइनस का 27 हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया माइनस का 27, 10 तिया प्लस का 30 और प्लस का 24। 27 27 कितना होगा, माइनस का 54, दोनों माइनस में है, और 30 और 24 क्या होगा, प्लस का 54। 54 और 54 अगर हम कर दे, 54 प्लस 54 माइनस तो 0। इसका मतलब ये है कि P ऑफ -3 बराबर यहाँ 0 आ रहा है। अतः यहाँ पर देखेंगे P ऑफ x का गुणनखंड कितना है हमारे पास, x+3। चलो आगे बढ़े। चलो लास्ट प्रश्न है हमारे सामने, और जगह भी थोड़ा कम है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो P ऑफ x का गुणनखंड x-4 होगा यदि P ऑफ 4 बराबर हो जाए 0। तो P ऑफ x सबसे पहले लिखो क्या है तुम्हारे पास, x³ -3x² -10x प्लस 24। अब यहाँ पर P ऑफ 4 है ना, P ऑफ 4 बराबर 4 का क्यूब -3 इंटू 4 का स्क्वायर -10 गुने 4 प्लस 24। 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा, और 4 चौक 16, 16 तिया कितना होगा, माइनस का 48। 10 चौका कितना होगा, -40 और प्लस में 24। देखो यहाँ से 64 और 24 को जोड़ो तो कितना होगा, 4 4 8 6 2 8 88, 48 और 40 को जोड़ो तो ये भी होता है 88 बराबर में 0। इसका मतलब देखो क्या निकल के आया, इसका मतलब हुआ ये कि यहाँ पर यदि हम P ऑफ 4 निकालते हैं तो हमारा 0 आता है। अतः x-4 P ऑफ x का गुणनखंड होगा। ये हो गया तुम्हारा इस प्रश्न 8वें नंबर का प्रश्न का